छारे चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। छारी चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। गुरु समदेव नहीं कोई दूजा, बिन गुरु झूठी आरती पूजा, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिना भक्ति, ब्रह्म स्वरूप गुरु की शक्ति, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। तन मन धन सब गुरु को अर्पण, आगम निगम गुरु का दर्पण, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। छारी चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। हे शिव गुरुवर हे त्रिपुरारी, तुम ही जगत के पालनहारी, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। कहना भैया हरिंद्र कमालो, कहना भैया हरिंद्र कमालो, शिव को ही अपना गुरु बना लो, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। तीनों निसी दिन करता, वही प्राणी शिव गुरु से जुड़ता, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। तीनों भी
तपस्या जो निसी दिन करता, वही प्राणी शिव गुरु से जुड़ता। जगा महादेव जगत महादेव, जगा महादेव जगत महादेव। शिव शिष्यों का एक ही नारा, आदि गुरु शिव ही है हमारा। जगा महादेव हो जगत महादेव, जगा महादेव हो जगत महादेव। शिव शिष्यों का एक ही नारा, आदि गुरु शिव ही है हमारा। जगा महादेव हो जगत महादेव, जगा महादेव हो जगत महादेव। छारी चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु शिव ही है हमारे। जगा महादेव हो जगत महादेव, जगा महादेव हो जगत महादेव, जगा महादेव हो जगत महादेव। विश्व मानव के लिए एक अप्रतिम उपहार। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और लातेहार जिला के विभिन्न जगहों से आए हुए और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन जो आज इस बालूमाथ के मैदान में उपस्थित हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। बालूमाथ के इस धरती पे बहुत वर्षों के बाद आना हुआ। हालांकि साहब के साथ इस रास्ते से हम लोग अनेक बार गुजरे हैं। यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों से मुलाकात भी होती रही है हमेशा, लेकिन बहुत समय के बाद एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ है। हम सबों का सौभाग्य है कि आज हम सब इस स्थान पे उपस्थित हुए हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। और सही है कि साहब और दीदी हमार इतना महान कि धरती पे आके कैलन ऐसा काम कि देखा भेलन महान। धरती पे हमने भी जन्म लिया है, आपने भी जन्म लिया है। जीवन तो एक ही मिला है, मुझको भी आपको भी, लेकिन कोई ऐसा आता है इस जीवन में जो ऐसा काम करता है कि दुनिया के लोग उनको महान कह के पुकारते हैं, युग पुरुष कह के पुकारते हैं, महामानव कह के पुकारते हैं। आज हम सबों के जीवन में वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के कारण शिव मेरे और आपके गुरु हुए हैं, अपने।
महादेव की पूजा सदियों से इस धरती पे होती आई है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि जब मानव सभ्यता बहुत विकास नहीं की थी, यहाँ तक कि लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, खाना बनाना नहीं जानते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उस समय भी शिवलिंग की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। आज भी भारत ही एक ऐसा देश है जहां हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, वृक्ष की भी पूजा करते हैं, धरती की पूजा कहते हैं और माँ कह के पुकारते हैं धरती को। हमारे घरों में जो जानवर होते हैं हम उसमें भी माँ का रूप देखते हैं। अगर गाय हो तो माँ कहते हैं। यानी देखिए, इस धरती के रहने वाले हम लोग पेड़ पौधे में भी जीवन देखते हैं, मिट्टी और पत्थर में भी जीवन देखते हैं। तभी तो कहते हैं कि अगर पत्थर को भी रख के भाव उसमें डाल दिया है तो वो पत्थर भी बोल उठता है। हमारा आपका जीवन भी एक पत्थर की तरह ही गुजर रहा था। जीवन तो आया, जन्म लिया हमने, लेकिन इस जन्म लेने का कारण क्या है ये नहीं जान सके। ये नहीं जाना कि एक इंसान के जीवन में आकर हम शिव हो सकते हैं। लेकिन एक संदेश आया कि शिव को अपना गुरु बनाइए। शिव आज भी गुरु है, आप भी अपना गुरु बनाइए। और इस संदेश को सुनकर दूर दूर रहने वाले लोगों ने, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों पे रहने वाले, झाड़ झंखाड़ में रहने वाले लोगों ने उनको अपना गुरु बनाया। हम कहते हैं कि जिसको एक बार कह देते हैं कि तुम मेरे हो, अपने हो, फिर हम उसके लिए नहीं बदलते। जैसे मेरा परिवार है, अब मेरा परिवार है, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी हमको भ्रमित करे, हम अपने परिवार को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। मेरा बेटा है, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी भी लाचारी आ जाए, अपने बेटे को हम नहीं छोड़ते। लेकिन जैसे ही ईश्वर की बात होती है, भगवान की बात होती है, तो हम भगवान बदल लेते हैं, तुरंत ही बदल लेते हैं। साहब ने कहा कि उस शिव के साथ ऐसा मत करना, उस महादेव के साथ ऐसा मत करना जैसा अपने घर में अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ हम लोग कर देते हैं कि जब वो जवान था तो घर का मालिक था, और जब वो वृद्ध हो जाता है, खटिया पे आ जाता है, तो घर के लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। खाना दे देते हैं, पानी दे देते हैं, लेकिन घर के मामले में उसकी राय लेना भी बंद कर देते हैं। साहब ने कहा, महादेव की दुनिया में आप रहते हैं, ये दुनिया किसकी बनाई हुई है? ये धरती, ये आकाश, ये हवा, ये पानी किसने दी हमको? किसी आदमी ने नहीं दी है। ये तो उस महादेव की दया से हमको आपको मिला। महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी कुटिया जो है, हमारा छोटा छोटा घर है, उसमें महादेव रहते हैं कि नहीं? उसमें अपने रहते हैं। मेरा बेटा रहता है, मेरी बेटी रहती है, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन मेरा गुरु, मेरा महादेव रहता है कि नहीं? साहब ने इतना ही कहा। उसी तरह महादेव को भी अपने घर में शामिल करो, घर का मुखिया बनाओ। और घर का मुखिया अगर शिव हो तो सोचिए वो दुनिया कैसी होगी, वो परिवार कैसा होगा। तो हमारे पास चाहे और कुछ हो या ना हो, लेकिन महादेव तो सबसे सुंदर गुरु हैं जो हमको आपको मिल गए हैं। इस जीवन में मानव का जीवन है। हम सोचते हैं कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत खराब है। अभी नीचे हम लोग बैठे थे तो कुछ गुरु बहन कुछ और कर रही थी, कुछ गुरु बहन कुछ और कर रही थी, कोई ध्यान से चर्चा सुन रही है, कोई कुछ और कर रही है। लेकिन जो चर्चा सुन रही है उनका ध्यान भी भटक जा रहा है। तो सोचिए, ये अपनी यात्रा हमको याद नहीं आ रही, दूसरों की चिंता हमको सता रही है, अपनों की चिंता हमको सता रही है, लेकिन अपनी यात्रा भूल गए,
अपनी यात्रा भूल गए। एक ही जीवन मिला है, आपके मेरे हाथ में है कि हम उस जीवन को कैसा बना सकते हैं। हम चाहें तो उस जीवन के रास्ते में कांटे ही कांटे बिछा दें, हम चाहें तो उन कांटों को फूलों में बदल दें। हम चाहते क्या है? जीवन एक ही मिला है, मानव का तन यही मिला है, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं, नहीं जानते। क्योंकि जन्म लिया था, उससे पहले कहाँ थे ये तो किसी को नहीं पता। जन्म जब खत्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। कहते हैं ना, इस पार प्रिय मैं हूँ तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हम नहीं जानते कि जब मृत्यु होती है उसके बाद हम कहाँ जाते हैं। हाँ, ये विश्वास है कि महादेव के पास से आए हैं तो महादेव के पास ही तो जाएंगे, लेकिन महादेव को वापस लौट कर क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने तो मुझको जन्म दिया था। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्दोष एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसको नहीं पता होता कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो अमीर है कि गरीब है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हम आप उसको समझाने लगते हैं, वो दूसरा है, ये अपने हैं। हम समझाते हैं, उस बच्चे को नहीं पता होता। हम बताते हैं कि हम किस जाति, हम किस धर्म के हैं। हम बताते हैं कि देखो वो अच्छा नहीं है या वो अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं बताते उसको कि महादेव से जुड़ो। महादेव से जुड़ने वाला सबके लिए अच्छा सोचेगा। महादेव के बारे में कभी सुना है कि उन्होंने किसी का कल्याण नहीं किया हो? देवताओं का कल्याण भी अगर किया है तो राक्षसों का भी कल्याण किया है। इंसानों का अगर किया है तो नागलोक में रहने वाले जहर से भरे हुए नागों का भी कल्याण किया है। महादेव को तस्वीरों में हम लोग देखते हैं, तो क्या महादेव ऐसे हैं? पता नहीं वो महादेव कैसे हैं, हम नहीं जानते। तव तत्त्वम न जानामि कीदृश्योऽसि महेश्वर। हे महादेव, आपके तत्व को हम नहीं जानते। आप कैसे हैं, आप क्या हैं, हम आपको देख नहीं पाते, हम आपके तत्व को जान नहीं पाते। लेकिन आप जो हैं, आप जैसे हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हम प्रणाम करते हैं, नहीं जानते कि वो कैसे हैं। हाँ, इतना जानते हैं कि इस जीवन में रास्ते चुनने का अधिकार आपको महादेव ने दिया है। आप अपने रास्ते को चुनते हैं। न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है, ये महादेव सिखाते हैं। चट्टानों पे पीछे देखिए पहाड़ है, चट्टान है, सूखी हुई भूमि है। किसान वर्ग में जो है, किसान भाई जो हैं, कितनी बार खेतों में फसल खत्म हो जाती है, तब भी एक उम्मीद, एक आशा के साथ फिर से फसल लगाते हैं, फिर से उसमें करते हैं। एक उम्मीद होती है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इन पहाड़ों पे रह के भी, इन चट्टानों पे सोकर भी सुखी रहा जा सकता है। कब? जब आपका मन सुखी हो। मन ही शांत नहीं हुआ, मन ही सुखी नहीं हुआ, तो फिर पैसा भी रह के आप सुखी नहीं रह सकते। लाख चीजें आपके पास आ जाए, कहाँ सुख रहता है किसी को। बड़े बड़े महल में रहने वालों को देखकर लोग सोचते हैं कि वो बड़े सुखी होंगे, लेकिन आप जाकर देखिए तो नींद नहीं आती उनको। रेशम के गद्दों पे नींद जब नहीं आती है तो नींद की दवा खाते हैं, तब भी नींद नहीं आती। और कितने लोगों को आपने देखा होगा कि दिन भर मजदूरी की है उसने, 400 रुपए हाथ में आए हैं, लेकिन सुख की नमक और रोटी खाकर सुख की चैन सोता है चट्टानों पे। बहुत पहले यही लातेहार के गुरु भाई हैं नन्नू जी, आए हुए हैं आज। उनसे मैंने एक बार पूछा था कि आप जो लातेहार के विभिन्न जगहों पे आप लोग गुरु भाई गुरु बहन जाते हैं, महादेव की चर्चा दूसरों तक पहुंचाने जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? क्योंकि बहुत सुविधा नहीं है, बहुत सवारियां नहीं है, और पैसे भी बहुत नहीं है कि होटल में खा लेंगे, तो आखिर कैसे जाते हैं? उन्होंने कहा कि मैं उसका वीडियो बनाकर भेजूंगा। छोटे छोटे वीडियो बनाकर उन्होंने
भेजे थे। साहब उस समय शरीर में थे। साहब से मैंने उन तस्वीरों को और उन वीडियोस को दिखाया। उसमें दिख रहा है कि गुरु भाई गुरु बहन मीलों पैदल चल के जा रहे हैं, हाथ में पोटली बांधे हुए हैं, रखे हुए हैं और पैदल चले जा रहे हैं, जंगल में जाए जा रहे हैं। रास्ते में कहीं भूख लगी है तो चट्टान है, झरना है, पहाड़ी नदी और झरना है, वहां बैठ गए हैं। अपनी जो रोटी और प्याज का टुकड़ा है, थोड़ी सी सब्जी है, उसको खोला है, सब लोग मिल बांट के आपस में खा रहे हैं और फिर वहां से दूसरे गांव में बढ़ के महादेव की बात कर रहे हैं। कहते हैं महादेव का काम कौन करता है? महादेव का काम उनके गण करते हैं। महादेव के गण आभूषण पहनकर नहीं आते। महादेव के गण महलों में नहीं रहते। महादेव के गण, महादेव के लोग चट्टानों पे रहते हैं, जैसे मेरे महादेव रहते हैं। वो झरनों का पानी पीते हैं जैसे मेरे महादेव पीते हैं। जैसे पर्वतों पे उनका परिवार दिखता है, जैसे बर्फ में भी बैठे हुए वो निहंगी शमशानी परम शांत है, वैसे ही उनके गण, उनके लोग, उनके शिष्य धरती पे विचर रहे हैं, चल रहे हैं। और साहब ने कहा कि आपको पता नहीं है शिव शिष्यों की कीमत क्या होती है। शिव शिष्यों की कीमत ये होती है कि वो चाहे तो धरती पे क्या नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो शिव के सानिध्य में रहता है, शिव के नजदीक उसका मन रहता है, इसीलिए वो परम शांत भी रहता है। जीवन में लाख हलचल हो जाए, जीवन में लाख उतार चढ़ाव हो जाए, लेकिन वो शांत रहता है, सुखी रहता है। महादेव महादेव कहता हुआ मगन रहता है, दीवाना बना रहता है। घर द्वार भी चलता रहता है, महादेव का काम भी चलता रहता है। महादेव तुम मेरे हो जाते तो निर्वाह हमारा हो जाता, थोड़े से गुजारा हो जाता, थोड़ा सही होता मेरे पास तो हम उससे ही गुजारा कर लेते। साहब और दीदी का जीवन जब हम देखते हैं, माँ नीलम आनंद पलामू जिले की ही बेटी है। एक समय लातेहार और पलामू एक ही था, बाद में ये अलग जिला बना है, लेकिन पलामू जिले की बेटी, मनातूगढ़ में उनका परिवार एक राज परिवार, मनातूगढ़ जैसे घर में उनका जन्म हुआ। जंगल थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। जब साहब का विवाह हुआ माँ नीलम आनंद जी से, तो साहब हमेशा ये सब बताते कि उनके घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल था। यहाँ तक कि हिरन, बाघ तक नजदीक में आ जाते थे घर के, लोग छतों से देख सकते थे। यानी प्रकृति में बसा हुआ वो घर। और उस घर से निकलकर माँ नीलम आनंद जब साहब श्री हरिनानंद जी के साथ दुनिया में निकली, तो राज परिवार में पली बढ़ी बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी। कहते हैं ना कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन कि वो माँ नीलम आनंद साहब हरिनानंद जी के साथ जंगलों में, पहाड़ों पे, धरती के कोने कोने में जाकर महादेव की बात करने लगी। आज हम आप यहाँ बैठे हैं, आज साहब और माँ नीलम आनंद शरीर में नहीं है, लेकिन हम शिव शिष्यों के दिलों में हैं। हमारे दिल ही उनका मंदिर है। साहब ने एक बार कहा भी कि शिव के शिष्य जो चलते फिरते अपने महादेव की बात कहते हैं दूसरों से, ये चलते फिरते मंदिर हैं, जहाँ जाते हैं अपने महादेव के नाम का दिया जलाते हैं। वो दूसरों को और कुछ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन महादेव के शिष्य का भाव देते हैं, महादेव का भाव जगा देते हैं उसमें। और ये इतनी बड़ी चीज है जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दी। किसी ने ठंडा लगी है तो कंबल दे दिया है, किसी ने भूख लगी है तो भोजन करा दिया है, लेकिन किसी ने महादेव को लेकर महादेव को दिया है, ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया था।
लेकिन आज ये भी हुआ। हम सब शिव के से अपने साहब और दीदी के संकल्प को याद करते हैं। साहब ने हमेशा कहा कि जिस तरह गरीबी में पेट बांध के भी तुम अपने बेटे को नहीं बदलते, तुम अपने परिवार को नहीं बदलते, तुम कभी अपने महादेव को मत बदलना। महादेव एक निष्ठता चाहते हैं। महादेव प्रेम की धारा है, वो प्रेम और समर्पण। तंत्र का मतलब भी यही होता है, प्रेम और समर्पण। किसी भी रिश्ते में प्रेम और समर्पण ही होता है। आपने देखा होगा कि किसी से प्रेम हो जाए किसी को, तो वो कहता है कि तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। मतलब वो कहता है कि तुम मुझको चाहो सिर्फ। लेकिन साहब हरिंदर जी ने तो कहा कि मैंने शिव को प्रेम किया है और मैं चाहता हूँ कि धरती का हर व्यक्ति उस महादेव को प्रेम करे, उसका शिष्य बने। हमारे आपके अंदर कोई पात्रता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। हम लोगों ने बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं। ये शिव गुरु का मंच है जिसपे आज ये चर्चा हो रही है। ये शिव गुरु का मंच, इस पे शिव के शिष्य ही बैठते हैं और बात करते हैं। शिव की तरफ से वही बोलते हैं, वही सुनते हैं। लेकिन इस पे कोई विद्वान नहीं बैठा है, कोई प्रवचन करता नहीं बैठा है, कोई सत्संग करने वाला, कोई कथावाचक नहीं बैठा है। शिव की चर्चा कथा नहीं है, शिव की चर्चा अविरल प्रवाह है जो एक दिल से दूसरे दिल में जाती है। ये दिल से उठती है और दिल से जब बात उठती है तो शास्त्र भी वहां मौन हो जाते हैं। शास्त्रों का भी कोई महत्व वहां नहीं होता। जैसे एक माँ से पूछिए, एक माँ से कोई पूछे कि तुम अपने बेटे को कितना प्रेम करती हो बताओ, वो बताने लगती है। आप कहिएगा कि लिख कर बताओ, तो वो कहेगी कि प्रेम इतना है कि लिखने पे शब्द कम पड़ जाएंगे। वैसे ही शिव के लिए जो प्रेम जगाया है साहब ने हमारे आपके हृदय में, वो प्रेम ऐसा है कि ये पूरी धरती का कागज बन जाए, ये पूरा समंदर जो है वो जल बन जाए, स्याही बन जाए। और स्वर्ग का एक पेड़ होता है पारिजात, पारिजात नाम का पेड़, उसकी लेखनी बना दी जाए, कलम बना दी जाए। और अभी सरस्वती पूजा आने वाली है। माँ शारदा, विद्या की देवी माँ शारदा स्वयं बैठे और शिव का गुणगान लिखने बैठे तो कागज धरती बन जाएगी, लेकिन तब भी गुणगान लिखा नहीं जा सकेगा। इतने गुणगान हैं। शिव के विविध रूप हैं, शिव के अनेक रूपों को धरती ने पूजा है। नीलकंठ है वो, त्रयंबकम है वो, पिनाकी भी है। शिव का एक रूप है जिसमें वो धनुष और बाण लेकर चल रहे हैं, और शिव का एक रूप वो भी है जिससे में वो त्रिशूल लेके चल रहे हैं। शिव का एक रूप वो भी है जिसमें कलंकित चंद्रमा उनके सिर पे विराजमान है। जहर रखने वाला नाग उनके गले में सुशोभित है, और उनके आसपास में जो बैठे हुए दिख रहे हैं वो सब शिव भाव में है। कौन है वो? उनका परिवार एक दिखता है, तस्वीरों में जो दिखता है शिव की शक्ति भगवती उनके पास बैठी है, उसकी सवारी है बाघ। महादेव का सवारी है बसहा। उनका एक पुत्र कार्तिकेय है, उसकी सवारी है मोर। एक पुत्र है जिसकी सवारी है चूहा। स्वयं शिव के गले में नाग है जो जहर रखता है और डस ले तो कोई जीवित नहीं बच सकता। देखिए, बसहा को शेर बसहा को खा जाता है, बाघ किसको खाता है? बैल को खा जाता है। सांप चूहा को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है। ये सारे एक दूसरे से घृणा करने वाले हैं, जीवित खा जाने वाले हैं। ऐसे भी लोग अगर शिव भाव में बैठते हैं तो वो परम शांत हो जाते हैं। हम और आप इंसान हैं, इंसान का जीवन है हमारा आपका।
और एक इंसान तो जहर नहीं रखता, एक इंसान दूसरे इंसान को जीवित खा नहीं जाता, लेकिन तब भी हम इंसान होकर इंसान को प्रेम क्यों नहीं दे सकते? हम मानव होकर उस शिव से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? हम दुनिया में नफरत क्यों फैलाए? हम दुनिया में प्रेम क्यों नहीं फैला सकते? और महादेव से जुड़ा हुआ मन प्रेम ही तो बांटेगा। साहब और मानीराम आनंद जी ने क्या बांटा हमारे आपके बीच? घृणा नहीं बांटी, प्रेम बांटा। कहा कि एक दूसरे का साथ देना। और देखिए, महादेव की मनसा से जब आप बैठे होते हैं, अभी है तो ठंड का मौसम, लेकिन थोड़ी देर पहले कितनी गर्मी लग रही थी, और महादेव महादेव होते होते ये हवाएं भी ठंडी हो गई। महादेव की बात हो तो हवा भी अपनी गर्मी भूलकर ठंडक ले आती है। हमारा आपका मन तो इतना भी गर्म नहीं है, इतना भी जलने वाला नहीं है। तो महादेव की बात करने वाले लोग धरती के लोगों में प्रेम बांटेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, सुंदरता बटेगी, जीवन शिवमय होगा, सुखमय होगा, सबका सुख होगा, सबका कल्याण होगा। इससे ज्यादा एक महादेव अपने शिष्य के लिए क्या दे सकते हैं? वो महादेव जब गुरु होंगे अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। महादेव ने किसी का अकल्याण नहीं किया है, हमेशा दूसरों के लिए किया है। खुद चाहे उनको जो भी दुनिया ने दिया, उन्होंने दुनिया को हमेशा अमृत दिया है, तो हम अमृत दे सकते हैं तो दें। अभी आपने सुना भी शिव के शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति, प्रयोजन, इस पे बात हो रही थी जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे। शिव के शिष्यता, साहब ने आखिर शिव को गुरु क्यों बनाया? क्या मिलना था उनको? क्या महादेव उनको इस धरती पे जो पैसे हैं वो देने वाले थे? क्या महादेव इस धरती के सोना चांदी देने वाले थे? क्या महादेव लंका सोने की बनाकर महादेव अपने शिष्य को देने वाले थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन शिव ने जो अपने शिष्य को दिया, अद्भुत दिया, अप्रतिम दिया। विश्व के मानव को सबसे सुंदर उपहार मिला। हमारे हाथों में और कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ जगत के लिए खाली हैं, लेकिन इस हाथ में महादेव की शिष्यता भरी हुई है, और इसकी कीमत इतनी ज्यादा है, इसकी कीमत इस धरती के लोग नहीं चुका सकेंगे। इन हवाओं की कीमत कोई नहीं चुका सकता। जो पानी हम पीते हैं बेशकीमती है, वो उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। इस मिट्टी पे जो बैठे हैं, इस मिट्टी की एक परत को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। आज तक धरती पे इतनी चीजें बन गई, हवाई जहाज, रॉकेट सब बन गया, लेकिन मिट्टी कोई नहीं बना सका। न मिट्टी बना सका, न पानी बना सका, न हवा बना सका, न आग बना सका, न ये आकाश बना सका। महादेव जो बना देते हैं, फिर वो धरती के लोग नहीं बना सकते। महादेव जो दे सकते हैं, उसकी कीमत इस धरती के लोग नहीं चुका सकते। तो देखिए, हमारे पास अगर माचिस नहीं होता था तो हम पत्थर को पत्थर से रगड़ के आग पैदा कर लेते हैं, लेकिन वो आग हमारी नहीं होती। आग कहाँ से आई और आग कहाँ चली गई? हमारी तो आग नहीं थी वो। तो सोचिए कि वो महादेव क्या दे सकते हैं हमको, आपको, और हम क्या मांगते हैं महादेव से। महादेव सब कुछ दे सकते हैं, स्वयं शिव बना सकते हैं, और हम शिव से ही मांगते हैं 1 किलो चीनी। पेट में दर्द है वो ठीक कर दीजिए महादेव, नहीं दया कर दीजिए कि नौकरी मिल जाए। अरे ये तो 70-80 साल के जीवन का उपाय कर रहे हैं आप, लेकिन जो जीवात्मा हमारे आपके अंदर है, उसकी यात्रा, उसका जीवन तो हजारों साल का है। उस यात्रा का क्या होगा, उसके बारे में तो कभी नहीं सोचते। अभी मेरी मौत हो जाए तो मेरे पास जो भी है मेरे लोगों में बांट दिया जाएगा। कुछ दिन तक लोग रोएंगे, लेकिन अभी अगर पिता की मौत हो जाए तो जिस पिता ने पेट काट काट के खेत खरीदा था, 4 बेटे तुरंत 4 टुकड़ा कर लेते हैं खेतों का।
इसी खेत के लिए तो आपने अपना जीवन गंवा दिया, लेकिन जीवन गंवाने के बाद हासिल क्या हुआ, मिला क्या? तो उतना दीजिए महादेव जितने मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मतलब इतना दे दीजिएगा कि मेरा पेट भर जाए, मेरे लोग खा पाए, छत हो, एक कपड़ा हो, जीवन की जरूरत हो, और कोई साधु आ जाए तो भूखा ना चला जाए मेरे दरवाजे से। इतना बहुत है महादेव। महादेव महादेव करते हुए इस जीवन को जी लेना है, आगे बढ़ जाना है। बाकी आगे तो महादेव जानेंगे, और हम क्या जाने महादेव क्या चाहते हैं। एक जगह पे किसी ने कहा कि अरे हम क्या जाने महादेव क्या चाहता है, कोई नहीं जानता महादेव क्या चाहता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, जो यहाँ के क्षेत्र में अगर कोई समस्या, कोई बाधा या कोई ऐसी जिज्ञासा जो शिव के लिए हो, वो आई हो, तो हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा है, बालूमाथ के गुरु भाई है नागेंद्र जी। शिव गुरु महोत्सव एक पूर्णता आध्यात्मिक आयोजन है, कैसे? कृपया समझाया जाए। शिव गुरु महोत्सव एक पूर्णता आध्यात्मिक आयोजन है। आपने देखा होगा अभी लोग थोड़ा ज्यादा है तो मंच भी बनाने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन अगर लोग कम हो तो हम मंच भी नहीं बनाते। चौकी पे बैठ के, चादर पे बैठ के, धरती पे बैठ के महादेव के बात हम लोग कर लेते हैं। कोई कर्मकांड नहीं। कर्मकांड का अर्थ होता है कि सब कुछ जुटाना पड़ता है। पूजा है तो पूजा में आप फल फूल रखिए, जल चढ़ाइए, सब कुछ जुटाइए, नहीं पूजा करने का विधि विधान सब कुछ करिए। लेकिन शिव की चर्चा में ऐसा कोई कर्मकांड नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूजा तो हम अपने घरों में करते ही हैं, मंदिरों में करते ही हैं, और पूजा गलत नहीं होती। कभी भी ईश्वर की पूजा हमारा कल्याण ही करती है, लेकिन वो पूजा कैसे हो ये गुरु बताते हैं। गुरु है स्वयं शिव। शिव बताएंगे कैसे अब, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं दे रहे। तो महादेव अपने शिष्यों के माध्यम से ही ज्ञान देने की जिम्मेवारी वहन करते हैं। शिष्यों के माध्यम से ही एक शिष्य दूसरे शिष्य को सिखाता है। कोई पूरा ज्ञान नहीं रखता, लेकिन आपने देखा होगा कि शिव चर्चा करते समय बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपसे किसी ने कुछ पूछा होगा, आपको इसका जवाब नहीं आता था। जो उसने पूछा है आपसे, आपको इसका जवाब नहीं पता होगा, लेकिन उस समय अचानक आपके मुंह से कुछ बातें निकलने लगती हैं अपने आप। महादेव से दया मांग के आप लोगों से बात करने लगते हैं, और लोग को जो जिज्ञासा, जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, आप उसका उत्तर देने लगते हैं। वो आदमी संतुष्ट हो जाता है आपकी बात से और कहता है हाँ हाँ समझ गए। आप बाद में सोचते हैं कि इसका उत्तर मुझको कैसे पता था, क्योंकि इसका उत्तर तो मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं था। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? हम लोग के साथ तो हमेशा हुआ है, क्योंकि जो कभी पढ़ा नहीं, कोई कभी जाना नहीं, उसका भी उत्तर आप दे देते हैं। आध्यात्मिक आयोजन का अर्थ होता है, आध्यात्म का अर्थ होता है अपनी खोज, अपनी यात्रा, अपने को जानने का विज्ञान। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। और इसी खोज के लिए जो शिव की चर्चा हो रही है, शिव की बात हो रही है, उसके लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा एक आयोजन करना, तो इसमें पूर्णतया ये इसमें शिव चर्चा से संबंधित बातें ही होती हैं। इसमें कोई कर्मकांड नहीं, इसमें कोई जाति धर्म का बंधन नहीं। और साफ साफ साहब ने कहा है कि जाति धर्म वर्ण संप्रदाय लिंग से परे है शिव की शिष्यता। महादेव ने कोई अंतर नहीं किया है। तो कैसी जाति, कैसा धर्म,
जैसे ही हम कहते हैं शिव की शिष्यता, हम सबका मजहब, हम सबका धर्म, हम सबकी जाति एक है। शिव की शिष्यता, शिव के शिष्य, शिव हमारे गुरु और हम उनके शिष्य, और यही संदेश हम धरती के हर लोगों को देते हैं। इन चीजों ने हम लोगों को बांटा है। महादेव हम सबको एक करें, एक जैसी सोच रखें, हम एक ही हमारी सभा हो, एक ही भाव हमारे आपके हृदय में चलते हो, हम सब एक दूसरे को प्रेम करें। ये एक विशाल परिवार, ये धरती का परिवार, शिव शिष्यों का परिवार, जिसमें शिव स्वयं बसते हैं। ऐसे ही परिवार का सपना साहब दीदी ने देखा है, और ये लोग ऐसा चल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों को याद नहीं आता कौन किस जाति का, हमको ध्यान नहीं है कौन किस धर्म का। गुरु और शिष्य परंपरा में जाति धर्म के बंधन टूट जाते हैं, ये सीमाएं टूट जाती हैं, क्योंकि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। गुरु ज्ञान देता है, शिष्य ज्ञान लेता है, बस इतना ही रिश्ता होता है, और बाकी कोई रिश्ता नहीं होता। शिव शिष्यता इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाती है। शिव की शिष्यता शिव से एक मेक होने की विधा है, इसके अलावा कोई और भी बात इसमें नहीं है। इसीलिए शिव के शिष्यों के द्वारा किया हुआ कोई भी आयोजन पूर्णतया आध्यात्मिक होता है, इसमें दूसरी कोई बात नहीं होती। धरती की कोई बात नहीं, ये धरती पीतल की, ये पीतल के जैसे चमक है इसमें, लेकिन ये बस कुछ दिन का ही बसेरा है, कुछ दिन के लिए रहना है और फिर चले जाना है। तो इस धरती के सोच में कितना दिन रहेंगे? हाँ, ये धरती महादेव ने बनाई, पैदा हमको आपको महादेव ने किया है, तो रहने के लिए पैदा है किया है तो हम रहेंगे। भोग दिया है भोगने के लिए तो भोगिए, लेकिन भुक्त मत हो जाइएगा। भोग लेना और भुक्त हो जाना दोनों दो बात होती है। भोग लेना मतलब कि गाड़ी खरीदी थी कि इसको भोगेंगे, गाड़ी रहेगी तो सुविधा रहेगी, लेकिन गाड़ी में एक निशान हो जाए, कोई उसमें लकड़ी से एक निशान बना दे तो हमारा मन भूल हो जाता है ना। कुर्ता खरीदा था, पैंट शर्ट खरीदा था पहनने के लिए, भोग के लिए, पहनने के लिए जा रहे थे, झाड़ी में कांटा था, पकड़ लिया कपड़ा को, थोड़ा सा कपड़ा फट गया, मन भोर हो गया, भूख हो गए। अब सोचने लगे कि कैसे इसको ठीक करें। अब हर चीज लिया था, घर बनाया था खुद भोगने के लिए। मेरे ही संबंध में एक परिवार है, एक घर है, जिन्होंने एक बहुत सुंदर घर बनाया, महंगा महंगा पेंट किया उसमें, और जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे अच्छा पेंट है वो करवाया है। और जब हम लोग उनके घर गए तो पूरे समय वो हम लोग के पास नहीं बैठ के यही देखने के लिए चारों तरफ घूमते रहे कि बच्चे जो घूम रहे हैं कहीं उनकी दीवार में, घर की दीवार में बच्चा लोग कहीं कुछ गंदा ना लगा दे। तो मैंने उनको कहा कि दीवार बनाई थी भोगने के लिए, घर बनाया था रहने के लिए, तो अब तो घर ही आपको भोग रहा है, आप तो घर ना भोग सके, तो भोगने के लिए बनाया है तो भोगेंगे शिव कैसे, लेकिन भुक्त नहीं हो जाएंगे, उसकी चिंता में अपनी यात्रा नहीं भूल जाएंगे। इसीलिए आध्यात्मिक आयोजन आध्यात्मिक ही होता है। आगे कोई और है? एक जिज्ञासा है, शिव को क्यों गुरु बनाए, लोगों को शिव गुरु से क्यों जोड़े? भाई रमन जी हैं, मकैया टाड़ बालुआ। शिव को गुरु क्यों बनाए और लोगों को शिव से क्यों जोड़े? बात क्या है कि जब गुरु की बात हम करते हैं तो एक युग होते हैं अलग अलग। अभी चल रहा है कलयुग,
इस युग तक आते आते जो भी शरीरधारी गुरु हैं गुरु, अभी भी गुरु हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गुरु के वेश में वो ज्ञान नहीं दे पाते, कुछ दे पाते हैं, सब हर तरह के लोग हैं। लेकिन जो गुरु का काम करेगा आप उसी को ना गुरु बनाइएगा। यहाँ के कोई बहुत बड़े अफसर हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टरी पढ़े हुए हैं, लेकिन वो मास्टर का काम नहीं करते, तो आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल में भेजिएगा पढ़ने के लिए? नहीं भेजिएगा। जो शिक्षक का, जो मास्टर का काम करेगा आप उसी के पास भेजिएगा। अन्य देवी देवता भी हैं। माँ भगवती का जब प्रकटीकरण हुआ तो युद्ध की देवी कही गई, वो राक्षसी ताकतें जब जब बढ़ेंगी उसका संहार करेंगी। वो नहीं कहते हैं रक्त बीज संहारे सोनित बीज हरे, मतलब रक्त और बीज की तरह जो राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती है उसका नाश करने के लिए युद्ध की देवी के रूप में माँ भगवती का प्रकटीकरण दुर्गा माँ का हुआ। लेकिन वो गुरु का रूप काम नहीं करती। अब है कि गुरु का काम जो करेंगे आप, गुरु तो उन्हीं को बनाएंगे ना। तो देवी देवताओं में भी अगर हम देखते हैं तो सर्वोच्च पद पे कौन दिखते हैं हमको? सारे देवी देवता अभी याद कर लीजिए आप, और उसके बाद आप कहिए कि महागुरु किसके नाम के साथ लगा हुआ है? किसी के नाम के साथ महागुरु लगा हो, जगत गुरु लगा हो, आदि गुरु लगा हो, एकमात्र महादेव के नाम के साथ लगा हुआ है महाकाल, महामृत्युंजय, महायोगेश्वर। यानी कोई भी चीज जो इस धरती पे है उसमें सबसे ऊपर में कौन बैठा है? तो वो महादेव स्वयं बैठे हैं। इस छोटे से पहाड़ पे कोई इधर से चढ़े इधर से चढ़े, लेकिन ऊपर कौन बैठा है? तो वो महादेव स्वयं बैठे हैं। जब गुरु की श्रृंखला में हम जाते हैं तो गुरुओं के भी गुरु है शिव, सदगुरुओं के भी गुरु है शिव। जगत के गुरु कौन है? तो शिव। उनको कहा गया जगत गुरु। जगत गुरु को प्रणाम करते हैं हम लोग। शंकर पड़ा ही नाम इसलिए कि ज्ञान देने के कारण तू शंकर है, तू ज्ञान देता है इसलिए तेरा नाम शंकर है। संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। यानी जहां भी बखान है वहां क्या कहा जा रहा है कि महादेव गुरुओं के भी गुरु हैं। हम कहेंगे कि जब हमारा काम छोटे मोटे गुरु से चल सकता है तो हम महादेव को गुरु क्यों बनाएं? लेकिन अब मामला ये है कि बीमारी छोटी मोटी हो तो कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है, लेकिन बीमारी अगर गंभीर हो गई हो तो डॉक्टर के बस में अब नहीं है। तब डॉक्टर भी कहता है कि दवा तो हम दे देंगे लेकिन थोड़ा दुआ की भी जरूरत है, यानी ईश्वर से थोड़ा प्रार्थना करिए। वो भी कह देता है एक दिन। साहब ने कहा जब सबसे सुंदर गुरु स्वयं शिव ही उपलब्ध है, हम प्रकृति में शिव की पूजा करते हैं, हम शिवलिंग के रूप में उन्हीं की पूजा करते हैं, हमारे घर के कुल देवता देवी में वही है, जब झाड़ झंखार में भी वही है, हर जगह वही है, तो उस गुरु के रूप में भी वही है, तो उनको ही गुरु हम क्यों नहीं बनाए? अब रही बात कि गुरु तो बना लिया है, लेकिन दूसरों से कहने की क्या जरूरत है? जो जिज्ञासा आई है, दूसरों से क्यों कहें? सही बात है, महादेव को प्रचार की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अच्छी चीज बतानी पड़ती है इंसान को। आप गौर कीजिएगा कि जब घर में बच्चा होता है ना, तो बच्चा जब बड़ा होने लगता है और घर में कोई आते हैं तो बच्चे को सिखाना पड़ता है, बउआ उठो, चचा आए हैं, पाँव छू के प्रणाम करो। तो बच्चा उठता है, पाँव छू के प्रणाम करता है। बदमाशी करने के लिए उसको नहीं सिखाना पड़ता,
वो सारी बदमाशी करके आ जाएगा। लेकिन अच्छा काम जब भी आप कहिएगा तो अच्छा काम करने के लिए सिखाना पड़ता है, शैतानी करने के लिए नहीं। जैसे आप देखिएगा कि गलत काम करना है तो कोई मुहूर्त नहीं निकालता। कभी सुना है कि गलत काम करने के लिए कोई मुहूर्त निकाल के बैठा है? लेकिन जब अच्छा काम करना है, शादी ब्याह करनी है, गृह प्रवेश करना है, कहीं की यात्रा करनी है, तब देखिएगा कि लोग मुहूर्त निकालेंगे। उस समय सुंदर समय कौन सा है? गलत काम के लिए नहीं निकाले, सुंदर काम के लिए आप निकाल रहे हैं। तो महादेव की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी हमको इसलिए इस काम को करना चाहिए क्योंकि अच्छा काम भी दूसरे को सिखाना पड़ता है। और अगर जबरदस्ती भी किसी का भला करना पड़े तो कर देना चाहिए। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, तो आप उनके शुभचिंतक हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उनके घर में उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर से दिखाए हैं, वो कहते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा। आप जबरदस्ती उसको लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। शुभचिंतक है, शुभ सोचते हैं उसका। जबरदस्ती भी अगर अच्छा काम करना पड़े तो कर लेना चाहिए। महादेव गुरु हो जाए और हमारा मन का बीमारी सब ठीक हो जाए, हमारे मन की सारी बीमारी ठीक हो जाए, अगर ऐसा हो सकता है तो हम जबरदस्ती भी अगर करना पड़े हमको, तो हमको ये काम कर लेना चाहिए। जबरदस्ती में भी अगर प्रेम हो सकता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और महादेव से प्रेम होगा तो उसका शुभ ही होगा, कल्याण ही होगा। आप उसको चाहे और कुछ दे पाए नहीं दे पाए, महादेव तो दे सकिएगा। इसलिए महादेव की बात दूसरों तक पहुंचाइए। और ये शिष्य के रूप में गुरु दक्षिणा का काम भी करता है। जब किसी को आप गुरु मानते हैं तो आप उसको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में ये होता है, गुरु को दक्षिणा देनी पड़ती है। महादेव गुरु हैं, हम सब उनके शिष्य हैं। अब बताइए, महादेव गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं, क्या दीजिएगा? क्या दे सकते हैं हम उनको? गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं? दीक्षा तो आ गया है, दीक्षा तो हो गई है। मन में विचार आना कि शिव मेरे गुरु हैं, यही है दीक्षा। अब है कि गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। तो गुरु दक्षिणा में हम लोग उस महादेव को क्या दे सकते हैं? जो देंगे वो कम ही होगा। हाँ, यही अभी गुरुवान बोली कि शिष्य बना कर देंगे। एक शिष्य अपने गुरु को शिष्य का उपहार ही तो दे सकता है, तो वो देता है। इसके लिए भी शिव के शिष्य अपने गुरु शिव की चर्चा दूसरों से करते हैं, ताकि स्वयं भी शिव शिष्य बन सके, दूसरे भी बन सके। दूसरे को स्टेशन पहुंचाने में हम खुद भी स्टेशन पहुंचते हैं। दूसरों से शिव की चर्चा करने में मेरा मन भी शिव की तरफ चलता है। और अंतिम तक एक अंतिम जिज्ञासा है। ग्राम मुकुंदपुर गारो लातेहार से हमारे गांव में एक तरफ शिव गुरु की चर्चा करते हैं और दूसरे तरफ ओझा भक्ता झाड़ फूक बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। हम लोगों को शिव गुरु से जोड़ने में बाधा हो रही है, कृपया उपाय बताएगा। प्रश्न आप सुन लिए हैं। जिज्ञासा जो है, अभी अभी बात हो रही थी कि हर चीज से परे है शिव की शिष्यता। तो जिज्ञासा ये है कि एक तरफ शिव चर्चा चल रही है और एक तरफ कुछ लोग जो है शिव चर्चा के नाम पे या कुछ और करते हुए ओझा गुनी झाड़ फूक इस सब का सहारा भी ले रहे हैं। मुझको अभी याद आ गई एक घटना, हालांकि इसका जिक्र अनमिल आखर एक किताब है, उसमें है। साहब और दीदी के जीवन की घटना है ये।
थोड़ा कम शब्दों में सुनाते हैं आपको। साहब उस समय वीडियो थे, कार्यालय गए हुए थे। माँ नीलमानंद घर में थी। तो माँ नीलमानंद साधु संत के वेश में अगर कोई आता, सबका सम्मान करती थी, साधु संतों का भी बहुत सम्मान करती थी। तो एक दिन जब साहब कार्यालय से अपने घर में आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके घर में अंदर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, जिसने पूरा हड्डी उड्डी की माला जो है पहन के बैठा हुआ है, और एकदम काला काला कपड़ा, लाल लाल चंदन, हड्डी की माला, रुद्राक्ष सब पहन के बैठा हुआ है। और अंदर घुसते घुसते साहब ने देखा कि माँ नीलमानंद जी ने 500 रुपए, उस समय बहुत होते थे, कुछ पैसे उनके तरफ बढ़ाए हैं। साहब ने देख लिया। तो बैठने के बाद साहब ने कहा कि ये महाशय कौन है? तो माँ नीलमानंद उस समय, अनुभव जो आए हुए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी उस समय। तो उन्होंने उन व्यक्ति ने उनको कहा था कि हाँ, हम जो है कुछ पूजा पाठ कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा कुछ। तो इसके लिए नहीं कि वो कर देता, साधु का सम्मान कर रही थी वो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। हालांकि उनको जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन एक नारी का स्वभाव, एक महिला का स्वभाव जो होता है, करुणा ममता रहती है। तो उन्होंने कहा कि जब कह रहे हैं चलिए आप भी कर दीजिएगा, क्या होगा। लेकिन साहब का स्वभाव तो वैसा नहीं था, उनका तो था गोरी वाला स्वभाव। वो जब घुसे, उन्होंने देखा और कहा कि नीलम, इनको भोजन उजन कराओ। तो माँ जो है, माँ नीलमानंद जी को शक तो हुआ इस बात पे कि बात क्या है कि ये हमको अंदर खाना के लिए भेजने लगे हैं। लेकिन शक से देखते हुए वो अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, साहब ने उसको कहा कि वो जो पैसा लिए थे अभी अभी निकाल के सीधे बाहर रख दो, और ये जो गले में जो जो चीज है ना, सब उतारो और यहाँ रख दो, और सीधे यहाँ से बाहर भागना, नहीं तो जेल में डालेंगे सीधे। अब वो घबरा गया बेचारा, सब उतार उतार के रख भी चुका था वो। लेकिन तब तक माँ नीलमानंद आ गई। तो उन्होंने साहब से कहा कि आप सबको डरवा क्यों देते हैं? अरे जब मैंने पैसा दे दिया है तो कोई बात नहीं, देने दीजिए। तो खैर वो चले गए, आई गई बात हो गई। बात ये नहीं है कि तंत्र नहीं होता, तंत्र है, लेकिन तंत्र का अर्थ ही होता है प्रेम और समर्पण। तंत्र का अर्थ ये सब नहीं है ओझा गुनी झाड़ फूंक। जब आपके गुरु शिव स्वयं ही आचार्येंद्र हैं, महातांत्रिक भी वही हैं, तंत्र के भी ईश्वर कौन है? तो शिव स्वयं है। तंत्र के भी की भी जितनी धाराएं हैं वो कहाँ से निकली है? तो शिव से ही निकली है। जब राजा ही आपका अपना है, जब शिव ही अपना है, तो बाकी हमको किससे झरवाना है, किससे फुकवाना है? इसकी जरूरत कहाँ है? नहीं। एक बार एक राजा मुनादी करवा दिया। मुनादी मतलब समझ रहे होंगे आप। मुनादी मतलब होता है एक गांव में ढोल जैसा रहता है, उसको बजा बजा के गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है एक जगह कि भाई सबको आइए, कोई सूचना देनी है। तो एक राजा ने मुनादी करवाई अपने राज्य में कि अगले दिन कल मैं अपने महल का दरवाजा खोल दूंगा, और मेरे महल में कल जितने भी लोग आएंगे वो सारे लोग जो छू लेंगे हाथों से, जो भी छू लेंगे वो चीज उनकी हो जाएगी। अब जैसे ही राज्य के लोगों को ये पता चला कि राजा अपने महल में हर चीज देने को तैयार है, जो छू लेंगे सो मिल जाएगा, तो सुबह सुबह पूरे राज्य की जनता जो है महल के दरवाजे पे पहुंच गई। महल का दरवाजा खुला, प्रजा जो है, जनता अंदर घुसी। कोई दौड़ के राजा का जो सिंहासन है, जो सोना का बना हुआ है, कोई उसको छूता है,
कोई चांदी का बना हुआ सिंहासन है उसको छूता है, कोई बर्तन सोना का छू रहा है, कोई कुछ छू रहा है, जिसको जो छू रहा है मिल जा रहा है। और राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक तरफ कोने में खड़े होके सबको देख रहे हैं। एक व्यक्ति उस भीड़ में से तेजी से राजा के तरफ बढ़ा, राजा की तरफ आने लगा। तो सिपाही लोग जो थे राजा के पास, उन्होंने रोका, कहा कि राजा के पास क्यों जा रहे हो? लेकिन राजा ने देख लिया तो राजा ने कहा कि आने दो। राजा को लगा कि शायद कुछ मांगना चाहता होगा, तो वो तेजी से राजा के पास आया और सीधे राजा को ही छू दिया, गया और सीधे राजा को छू दिया। अब तो सारे लोग स्तब्ध हो गए, इसने तो राजा को ही छू दिया। तो जो राजा हो गया उसका, तो राजा की सारी चीजें किसकी हो गई? उसी की ना। जब राजा मेरा तो उसकी सारी चीज भी मेरी, जब शिव मेरा तो शिव की सारी चीज मेरी, जब शिव मेरा तो उनकी दया, उनकी धाराएं जितनी भी हैं, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो कुंडली साधना हो, उपासना हो, क्या ऐसा है जो शिव के शिष्य को उपलब्ध नहीं होगा? लेकिन वो मेरा हो जाए तब होगा ऐसा। और वो मेरा कैसे हो सकता है? मन ही मन उस शिव से दया मांगिए। हे शिव, आप मेरे गुरु, मशीन की तरह नहीं, आदमी की तरह, मशीन की तरह सीधे रटिएगा मत इसको, अपने मन में थोड़ा भाव लाइए और उस भाव से पुकारिए, पुकारिए स्वभाव से चिदानंद होइए, पुकारिए स्वभाव से। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की बहू, किसी की कुछ, लेकिन शिव को कहते हैं कि मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और शिव की दया हो जाए तो क्या ऐसा है जो इस भूतल पे उपलब्ध नहीं होगा? किम न शुद्धते भूतले, क्या ऐसा है जो इस भूतल पे सिद्ध नहीं हो सकता? मन मजबूत होता है तो शरीर की बीमारियां ठीक होती हैं। साहब ने अपने किताब में लिखा भी है, चर्चाओं में उन्होंने कितनी बार कहा कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और उसकी मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है आध्यात्मिक शक्ति। शरीर पे उन्होंने कहा कि एक गांव में आग लगा, तो गांव में एक व्यक्ति सालों से लकवा ग्रस्त था, लकवा मारे हुए था उसको, तो वो अपने बिस्तर से हिल नहीं सकता था, खाना पानी लेटरिन पेशाब सब बिस्तर पे ही होता था सालों से। एक दिन आग लग गई, तो झारखंड में जैसे एक घर यहाँ है, दूसरा घर वहां है, कहीं लग भी जाएगा तो दूसरे घर तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन बिहार में चले जाइएगा तो एक घर यहाँ तो दूसरा घर उसी के दीवार पे चढ़ा के बना रहता है, अगर एक में लगा तो बारी बारी से सब में लगने लगेगा। तो वहां की घटना है कि आग लग गई, सब कोई चिल्लाने लगे। और जब प्राण का भय होता है तो उस समय आप देखिएगा कि हम भूल जाते हैं, ऐसे खूब कहते हैं मेरा अपना, तुम मेरे हो, तुम्हारे लिए हम चांद तारा तोड़ के लाएंगे। लेकिन जब प्राण का भय होता है तो सबसे पहले आदमी अपना प्राण बचा के भागता है। कोरोना आया था तो देखा था ना आपने, कोरोना आया था तो मेरे अपने को भी अगर कोरोना हो गया है तो हम उसको छू नहीं पाए थे हम लोग। प्राण का भय होता है तो पहले अपना प्राण बचाता है। तो घर के सारे लोग जो है वो प्राण बचा के बाहर भागने लगे। भागते हुए उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति सालों से खटिया पे लेटा हुआ था, लकवा मारा हुआ था, वो सबसे आगे भागे जाता है,
दौड़ के भागे जा रहा है। सबको लगा कि ये कैसे हो सकता है, इस सालों से हिलता नहीं था। हुआ क्या था, उसने देख लिया कि सारे सहारे छूट गए, कोई मुझको नहीं बचाएगा। जब तक उसको लगता रहा कि सब है मेरे लिए देखने वाला, वो अपना मानसिक शक्ति लगाया ही नहीं। लेकिन जब देखा कि सब भाग गया, अब हम तो जल के मर जाएंगे, तो उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति इकट्ठी कर ली कि बचना है हमको, बचना ही है हमको। और उसने महादेव को पुकारा कि महादेव हमको बचाइए। और मानसिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति का सहारा मिल गया, शरीर पर से उस चीज का प्रभाव ही खत्म हो गया। बताइए, अगर आध्यात्मिक ताकत लेकर आप अपनी मानसिक और शारीरिक बीमारी ठीक कर सकते हैं, तो आपको क्या जरूरत है ये सब चीज करने की। सीधे महादेव से जुड़ जाइए और महादेव से दया मांगिए, उनकी चर्चा पूरा करिए, और जैसे आता है वैसे ही महादेव को प्रणाम करिए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास माला नहीं है रुद्राक्ष की, तो हम कैसे प्रणाम करें। कोई इतना गरीब होता है कि अगले दिन वो क्या खाएगा इसके लिए भी सोचता है, तो उसके लिए मुश्किल है कि 200 की माला कहाँ से खरीदेगा। लेकिन माला प्रणाम नहीं करती, प्रणाम तो हमारा मन करता है, मेरा दिल करेगा प्रणाम। तो हम अगर कंकड़ पत्थर 108 बार रख के, कंकड़ से भी अगर जोड़ के महादेव को प्रणाम कर देंगे, तब भी महादेव उस प्रणाम को ग्रहण करते हैं। हम अपने सांस पे चढ़ाएंगे नमः और उतारेंगे शिवाय, तब भी महादेव उस प्रणाम को स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रणाम देने की कोशिश करिएगा, कर्मकांड में मत रह जाइएगा कि कैसे करें, किधर से करें। जैसे आता है वैसे करिए, जिस भाषा में आता है उस भाषा में करिए। कुछ नहीं आता है तो नमः शिवाय सोचकर ही कर लीजिए, लेकिन करिए और एक निष्ठ रहिएगा। ये नहीं कि आज इसको पुकारा है कल उसको पुकारेंगे। महादेव के लोग अपने देवता नहीं बदलते, अपना आराध्य नहीं बदलते, अपने इष्ट को नहीं बदलते, अपने गुरु को नहीं बदलते। जो मान लिया, साहब महेंद्रानंद जी ने शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया। अब सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी शिव ही उनके गुरु होंगे। किसी लड़के ने किसी लड़के से प्रेम कर लिया है, जाति से बेदखल कर दिया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है, लेकिन प्रेम कर लिया है तो प्रेम फिर किसी चीज की परवाह नहीं करता। प्रेम प्रेम होता है। शिव से भी हो जाए वो प्रेम तो पूरी दुनिया एक तरफ और शिव एक तरफ अगर होंगे तो शिव के शिष्य शिव को ही चुनेंगे, क्योंकि अगर राजा अपना होगा तो पूरी दुनिया अपनी हो ही जाएगी। कहाँ जाएगी? महादेव की दया, महादेव की करुणा कण कण में है, फैली है, बिखर रही है। हमको आपको अपने आंचल में उसको समेट लेना है, बस इतना ही करना है। लिए आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ बालूमाथ और लातेहार के गुरु भाई गुरु बहनों ने आयोजित किया है, हम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि इसमें आने और आप सबों से भेंट करने का मौका मिला है। ये महादेव की असीम दया है। जहाँ भी नजर जा रही है साहब महेंद्रानंद जी की तस्वीर नजर आ रही है। शिव के शिष्यों को शिव शिष्यता का उपहार देने वाले की तस्वीर हर दिल में छपी रहे हमेशा। वो साहब जिस तरह शिव हमेशा है, थे, रहेंगे, वो साहब और मेरी माँ नीलम आनंद भी हमेशा शिव शिष्यों के दिलों में इसी तरह बसी रहे और हम उनका प्रेम, उनकी छाया प्राप्त करते रहे। शिव की करुणा हम सबों के जीवन में बरसती रहे। शिवमय हो हमारा जीवन, सुखमय हो, इसी की कामना है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।